गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जेडी कैंपस अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में हम निर्देशीय अक्षों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वह एक्स अक्ष को प्रदर्शित करती है। वर्टिकल लाइन जो होती है वह वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात प्रदर्शित करती है। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु और किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है, उसके बाद कॉमा लगाकर वाई का मान लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है, फिर वाई का मान लिखा जाता है। मूल बिंदु पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हुए बेटे? एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। उसके बाद देखिए बेटा, कुछ इम्पोर्टेंट्स बात है इसके बारे में। एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। उसी प्रकार से वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। अगली बात देखिए बेटा, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है बेटा? 0 होता है। इसी प्रकार वाई अक्ष पर बात करेंगे। वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। यदि हमें कभी एक्स अक्ष पर बिंदु लेना है, एक्स अक्ष पर बिंदु किस प्रकार से लेंगे? x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। x की कुछ वैल्यू होगी, x के स्थान पर कुछ और भी मान हो सकता है। इसी प्रकार यदि y अक्ष पर बिंदु लेना है तो y अक्ष पर बिंदु लेना है तो y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो x बिंदु में सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो y पर कुछ वैल्यू होगी 0, y। उसके बाद देखिए बेटा, हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। माना एक बिंदु a है, मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि a कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट बिंदु है तो x1 y1 है। एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? दूरी, डिस्टेंस निकालनी है। तो दूरी कैसे निकलेगी? दूरी बराबर अंडर रूट ऑफ फर्स्ट को फर्स्ट में से घटाएंगे, इस फर्स्ट में से इस फर्स्ट को घटाएंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सेकंड में से सेकंड को घटाएंगे बेटा तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट लेंगे इकाई में लेंगे। किस में लेंगे बेटा? इकाई में लेंगे। उसके बाद देखिए, फर्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है
अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अगला है एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिया बेटा? एक बिंदु ए है, उसका कोऑर्डिनेट मैंने फिर मान लिया कि x1 y1 है। एक दूसरा बिंदु है बी, उसके निर्देशांक मैंने मान लिया x1 x2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बना। इस पर एक कोई बिंदु लिया मैंने, मानना वो बिंदु P है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x, y। बिंदु P ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो इसमें देखो बेटा, इसकी x और y की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 गुणा कर देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे बेटा। बस यहाँ पर क्या आएगा? x के स्थान पर y आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमको दो बिंदु देगा और उनका किसन एक बिंदु है जो m1 अनुपात m2 ये भी देगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है अंतर्विभाजित वाले में। अगला है बेटा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि m1 बराबर m2 है, m1 बराबर क्या है? m2 है, तब इसमें यदि हम दोनों फॉर्मूलों में लगाएंगे, m1 बराबर m2 रख देंगे, तो हमारे जो फॉर्मूला आएगा मध्य बिंदु का सूत्र होता है बेटा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला लगा देंगे, मध्य बिंदु आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सेकंड पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।